हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका फोर्थ पार्ट आज सॉल्व करेंगे, राइट। कल जो मैंने वीडियो बनाए थे, समझाए थे, उसमें फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट मैंने समझा दिए हैं। वो वीडियोस भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट बच्चों। और प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। देन सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या कहना है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो प्रतिस्थापन विधि है, इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझिएगा, राइट बच्चों। एग्जाम में पूछी जाती है 4 मार्क्स में। चलिए, अब हमें सम क्या दे रखा है, 0.2x प्लस 0.3y प्लस इक्वल्स टू 1.3। यहाँ पर दे रखा है 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो देखो, अभी मैं आपने देखा, मैंने समीकरण सम एक्सप्लेन किया, तो अभी मैं पर्टिकुलर से इक्वेशन नहीं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, हमें पहले इस पॉइंट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड देंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया है, प्रतिस्थापन विधि वो होती है जिसमें हमें इक्वेशन थर्ड लाके, मतलब 2 इक्वेशन तो आपको सम में दी है, आप थर्ड इक्वेशन आपको लाके इस सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट में दे रखा है इसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों समीकरण में 10 का गुणा करने पर। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में 10 का गुणा करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। रफ कागज ले रही हूं मैं। अब देखो बच्चों, किस तरह से गुणा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हमें पद दे रखा है 0.2, राइट। x मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने क्या कहा, 10 का समय गुणा करेंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। अब कैसे हटेगा वो देखो, यहाँ पर 10 का गुणा कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर अगले स्टेप पॉइंट हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक 0, तो 10 से 10 कैंसल। आपके पास क्या आया बच्चा, क्या है बच्चों, 2x, ठीक है। ठीक वैसे ही हम सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। 0.3 दे रखा है, साथ में y भी है, गुणा 10 का करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद 0 है तो 0, 10 से 10 कैंसल, आपके पास बचा 3y। आ रहा है आपको समझ में बच्चों। ठीक ऐसे ही जो हमें 1.3 दे रखा है उसे भी देख लीजिए। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में पॉइंट हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक 0, 10 से 10 कैंसल, 13। तो आप देख रहे हैं ये विदाउट पॉइंट के आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। ठीक इसी तरह से इक्वेशन जो सेकेंड है वो आपको सॉल्व करनी है, राइट बच्चों, जो मैंने तरीका बताया है उस अकॉर्डिंग। तो अब हम लिखेंगे 2x, अब आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा इक्वल्स टू 13। इसे अब हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। सेकेंड इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, मैं फटाफट रिटर्न कर रही हूँ। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये है आपकी समीकरण नंबर 2, राइट बच्चों। अब मैंने अभी आपको बताया था सम के अंदर हमें 2 इक्वेशन मिल गई, ये हमारा सम है। तीसरी इक्वेशन बनाना हमारा काम है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि हमारी मेथड कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। अब आपकी इच्छा, समीकरण 1 से भी बनाते हैं, समीकरण 2 से भी बना सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट जो भी वैल्यू आप निकालेंगे पहले इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ समीकरण 1 ले रही हूँ बच्चों। समीकरण 1 से x का मान लेने पर, जिसका भी आप मान ले रहे हैं उसे आपको इंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। y का ले रहे हैं तो y का, x का ले रहे हैं तो x का। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब देखिए मैं x का मान कैसे लेंगी, तो देखो बच्चों 2x तो वहीं का वहीं, 13 भी वहीं का वहीं, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ना कि 2x की, तो x यहीं रहने देते हैं, 13 माइनस का 3y और इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये देखिए आपके सामने इक्वेशन आ गई है, जिसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसी के आधार पर हमारा सम सॉल्व होगा, राइट। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, बट इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में। तो आपने कौन सी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से। अगर फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो क्रॉस
जो अगली इक्वेशन होती है उसमें वैल्यू रखना है। अगर आपने एक्स या वाई की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से निकाली है तो आप किस में रखोगे बच्चों, फर्स्ट में, राइट। क्रॉस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो फिलहाल मैंने फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाली है, तो हम सेकेंड जो एक्स है, सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है, इसमें एक्स की जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी। तो देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, राइट। अब समीकरण 2 हमें क्या दे रखा है बच्चों, समीकरण 2 दे रखा है 4x + 5y = 23। अब 4 तो ऐसा का ऐसा, x के प्लेस पर आप देख रहे हैं जो अभी मैंने वैल्यू निकाली है 13 - 3y अपॉन में 2, तो x के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट लगा देंगे हम, 13 - 3y डिवाइड में 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y = 23। अब देखिए इसको ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ 4 देख रहे हैं, कैंसिल हो सकता है बच्चों, 2 × 2 = 4, और जो यहाँ 2 ब्रैकेट के बाहर बचा उसका मल्टीप्लाई हम 13 में भी करेंगे, देन 3 में भी करेंगे, तो 13 × 2 = कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 का 2 में करेंगे 3 × 2 = 6, y ऐसा का ऐसा प्लस का 5y ऐसा का ऐसा = 23। एनी डाउट बच्चों। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 6y है ये माइनस का है और ये जो 5y है ये प्लस का है, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर माइनस का y, 23 ऐसा का ऐसा प्लस का 26 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, माइनस का y, 26 में से 23 गए तो 3 बचे और बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो यहाँ आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसल, तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा y = 3, तो y का मान हमारा आ चुका है। अब y का मान हमारा आया, जब भी फर्स्ट में x का मान आए y का मान आए उसे ऑलवेज आप इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे, तो यहाँ पर y का मान मैं समीकरण 3 में लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 हमें क्या दे रखा है, समीकरण 3 दे रखा है x = 13 - 3y डिवाइड में 2। देखो पानी का सीज़न है, रेनी सीज़न चल रहा है, पानी भी आ रहा है और मेरा सम भी कंप्लीट होने वाला है, राइट। 13 माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, अभी 3 आई है, हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो बट थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। 13, 3 × 3 = 9 डिवाइड में 2। अब देखिए 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 डिवाइड में 2, कैंसिल करेंगे 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपकी x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू कितनी आई थी, 3, दैट्स योर आंसर। तो आगे आपको समझ में बच्चों, पानी बहुत तेज आ चुका है क्योंकि चद्दर का मकान है मेरा। आज के लिए इतना ही।